जो ये कह देती है ना, उसको जो नार्सिसिस्ट होता है वो अपनी टॉप चॉइस समझता है। उन लड़कियों के लिए है जो ऑलरेडी किसी शिकारी के पंजे में फंस चुकी हुई है। एक अच्छी औरत बनने की क्या सजा होती है, जो लेबल आप पर लग जाता है, तुम्हारी जो है वो बात हम नहीं सुन सकते क्योंकि तुम लड़की हो। जब वो 18-20 साल की उम्र में पहुंच जाती है, उसको ये बात यकीन दिला दी जाती है। एक लड़की की शादी के पहले दिन उसकी मां ने उसको एक सीक्रेट एडवाइस दी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अली हैदर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने कभी चुप कर सह लिया है, यानी खामोश होकर सह लिया है, अपनी आवाज को दबा लिया है, खुश रहने की एक्टिंग की है, तो सुनिए, गुड गर्ल सिंड्रोम आपको जिंदगी भर के लिए किसी इमोशनल प्रेडेटर यानी किसी इमोशनल शिकारी का परफेक्ट शिकार बना सकता है। आज हम इस कर्स यानी इस लानत को तोड़ने की कोशिश करने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है और स्पेशली ये उन लड़कियों के लिए है जो ऑलरेडी किसी शिकारी के पंजे में फंस चुकी हुई हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से उस शिकारी के पंजे में रहना चाहती हैं क्योंकि उनको मजबूर किया जाता है कि वो गुड गर्ल यानी एक अच्छी लड़की, एक अच्छी औरत बन के रहे। एक अच्छी औरत बनने की क्या सजा होती है, आज आपको वो बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो उन तमाम लड़कियों के लिए है जिन्हें बचपन से ये सिखाया गया था कि शर्मा कर बोला करो, गुस्सा मत दिखाया करो, खुद से पहले सबको यानी बाकियों को खुश किया करो। लेकिन आज हम जानेंगे कि कैसे ये संस्कारी लड़की, ये रिवायात का पालन करने वाली लड़की, रिवायात को फॉलो करने वाली जो लड़की है, ये जो लेबल आप पर लग जाता है, ये एक नार्सिसिस्ट की तरफ से दिया जाता है, एक मैनिपुलेटर की तरफ से आपको ये लेबल दिया जाता है। और किस तरह से आप एक नार्सिसिस्ट का, एक मैनिपुलेटर का, एक इस्तेमाल करने वाले का टारगेट बनते हैं बहुत इजीली। कैसे आपके अपने घर वाले, आई एम सो सॉरी, मैं सबकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, माओं की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन कैसे आपकी अपनी मां या आपकी अपनी दादी या फिर आपकी सास, वो आपको प्यार भरी एडवाइस देते हैं, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, ये अक्सर कहा जाता है। आपको बेसिकली ना साइकोलॉजिकली ट्रैप किया जा रहा होता है। किस तरह मैं आपको बताऊंगा और आज की वीडियो में उसका तोड़ भी आपको बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है इस साइकिल को कैसे ब्रेक किया जाए, इसको तोड़ा कैसे जाए, कैसे आप इससे बाहर निकल सकते हैं। आइए जानते हैं द गुड गर्ल सिंड्रोम। इसकी जो ओरिजिन स्टोरी है वो शुरू कहां से होती है, ये शुरू कहां से होता है दोस्तों? होता यह है कि गुड गर्ल सिंड्रोम बचपन से ही इसकी प्रोग्रामिंग कर दी जाती है। आपके कानों में डाल डाल के आपको बताया जाता है कि कैसे आपको गुड गर्ल बन के रहना है। बेटा, तुम्हारी जो है वो बात हम नहीं सुन सकते क्योंकि तुम लड़की हो, तुम्हें अपनी बात को दबा के रखना है। ये बदतमीजी होगी अगर तुम अपनी बात को वोकली कहोगे। आपको पता है बहुत से सोसाइटीज में लड़कियों के लिए अपना ओपिनियन रखना यह भी एक जुर्म होता है। अपने लिए लड़ना इज इक्वल टू आप एक बहुत ही खतरनाक, एक बहुत ही चंडाल किस्म की औरत है और ये इसकी निशानी है। घर की इज्जत तुम्हारे चुप रहने पर निर्भर है। अगर तुम चुप रहोगी ना तो घर की इज्जत बनी रहेगी। अब ये वो प्रोग्रामिंग्स हैं जो कि बचपन में एक 5 साल की बच्ची को आप ये कहना शुरू कर देते हो। ऐसा ऐसा जब वो 18-20 साल की उम्र में पहुंच जाती है, उसको ये बात यकीन दिला दी जाती है कि वो एक गुलाम है। रिसर्च के मुताबिक, और ये रिसर्च दिल्ली यूनिवर्सिटी की है 2023, 82% ऑफ इंडियन पाकिस्तानी मदर्स, अब ये बहुत गौर से सुनने वाली बात है, 82%, 82% ऑफ इंडियन एंड पाकिस्तानी मदर्स सबकॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली दे पास दिस ट्रॉमा टू देयर डॉटर्स। ये एक तरह से विरासत में जायदाद देना दें अपनी बेटियों को अक्सर नहीं दी जाती है। दहेज दिया ना जाए, वो तो देना भी नहीं चाहिए बाय द वे, लेकिन ये ट्रॉमा पास ऑन जरूर किया जाता है। जो उनको मिला होता है एग्जैक्टली वो वही चीज अपनी बेटियों को सिखा रही होती है। एक लड़की की शादी के पहले दिन उसकी मां ने उसको एक सीक्रेट एडवाइस दी। अब ये मैं आपको बता रहा हूं कि जब मेरे पास लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, लड़कियां जब आती हैं, तो जब अपने वो पास्ट के बारे में, अपने बचपन या जब उनकी शादी हुई थी, जब उसके बारे में बताते हैं, सो देयर आर शॉकिंग स्टोरीज, प्लेथरा ऑफ शॉकिंग स्टोरीज व्हिच आई कैन शेयर। एक शेयर कर रहा हूं आपसे। उसकी मां ने उस लड़की को शादी के पहले दिन एडवाइस किया। क्या? ये अल्फाज थे, ये वर्ड्स थे, बेटी घर की चाबी
और अपनी जुबान कभी भी दोनों एक साथ मत चलाना। इसकी ट्रांसलेशन करके बताऊं आपको मैं, साइलेंस इज इक्वल टू सक्सेसफुल मैरिज। यानी वो मां उसको एडवाइस ही कर रही है, मैं ये एडवाइस नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ससुराल में जाते ही अपनी जुबान ऐसे चलाओ कि वो कैंची से भी तेज हो जाए, या हर किसी को आड़े हाथे लो, या हर किसी के साथ झगड़ा करो, नहीं। लेकिन मैं ये भी एडवोकेट नहीं करूंगा कि जहां जुल्म हो रहा है उसको सहते रहो। अब नंबर 2 पे क्या आता है, पेट्रियार्की। ये पेट्रियार्की क्या होता है? द साइलेंट पार्टनर ऑफ इमोशनल प्रेडिटर। ये एक बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ये लड़कियां जो इससे गुजर रही हैं उसको समझेंगी। टॉक्सिक रिश्ता मीटिंग्स में होता है ये, जरा इस पे गौर कीजिएगा। अब ये जो टॉक्सिक रिश्ता मीटिंग्स होती हैं, जहां रिश्ता देखने जाते हैं या देखने आते हैं, उसमें कुछ साइंस ऐसे होते हैं जिनको आपको अवॉइड करना है। जो लड़की हां जी जी बिल्कुल जो आप कहें, जो ये कह देती है ना, उसको जो नार्सिसिस्ट होता है वो अपनी टॉप चॉइस समझता है। ये बहुत हैरानकुन बात होगी आपकी। आपने कह दिया जी ठीक है जैसे आप कहें, नार्सिसिस्ट के कान खड़े हो गए। एंड ही इज लाइक, ओ माय गॉड, शी इज द परफेक्ट चॉइस, शी विल बी द अमेजिंग परफेक्ट सप्लायर फॉर मी। साइकोलॉजिकल फैक्ट क्या है इसके पीछे? मैनिपुलेटर्स जो है ना, वो कंप्लायंस टेस्टिंग करते हैं। नाउ इट्स अ टर्म दैट यू हैव टू रिमेंबर, दैट यू आर बीइंग टेस्टेड फॉर द कंप्लायंस दैट यू कैन डू। अगर आपने पहली डेट में, पहली मुलाकात में कह दिया कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई कैन टेक दैट, तो आप ये जान लीजिए कि सामने वाला वो समझ जाएगा, स्पेशली अगर वो नार्सिसिस्ट होगा तो ये समझ जाएगा कि ये बंदी कंट्रोल होगी, मैं इस बंदी को कंट्रोल करूंगा। फिर आता है सास बहू वार को, यानी जो जंग होती है सास और बहू की, उसको वेपनाइज किया जाता है। कैसे? अब ये सुनिएगा। अब सास कह रही है अपनी बहू को, हमारे जमाने में तो हम सब सह लेती थी, इस तरह की बात है। ये इसको कहते हैं जनरेशनल गैसलाइटिंग। आप समझ रहे हैं इस बात को? जरा इस बात को लेट दैट सिंक इन। हमारे जमाने में तो हमारे हस्बैंड भी हमें मारते थे, हम तो सह लेती थी। उससे पूछो कभी, वर यू हैप्पी? क्या आप खुश थी? जो आप जनरेशनल एक गैसलाइटिंग पास ऑन कर रहे हो मुझे, क्या आप खुश थी? हमारे हस्बैंड, हमारे पति तो वो भी चीट करते थे, आपको पता तो है मर्दों का खून जवान हो तो फिर वो ऐसा कर जाते हैं, हम तो सह लेती थी, बेटा तुम क्यों नहीं सहती हो? They were justifying that they couldn't do anything. They were not allowed to do anything, or they did not have the guts to do anything against what they were subjected to, the tyranny that they were subjected to. Now, if they were helpless and they couldn't do anything about it, they don't want you to do anything about it as well. वो चाहती हैं कि आपको वो, आपके सर पे वो सहरा क्यों सजे कि आपने उस लेगेसी को, उस ट्रॉमा लेगेसी को ब्रेक किया। वो चाहती हैं आप भी वहीं रहो। डाटा बताता हूं आपको, औरत फाउंडेशन पाकिस्तान, उनका ये रिपोर्ट किया हुआ डाटा है, 68% ऑफ इमोशनल अब्यूज केसेस में सास ने बेटी को ये बोला होता है, और ये वर्ड कोड किया गया था, सहना सीखो। 68। और ये क्या हो रहा है? इमोशनल अब्यूज हो रहा है। क्यों? वो अपनी एग्जाम्पल कोड कर रही है। उसको लग रहा है कि उसने बहुत सक्सेसफुल मैरिज जो है वो निभाई है, क्योंकि उसने सहा, वो चाहती है बहू भी सहे, वो अपने बेटे को नहीं रोकेगी। नंबर 3, इमोशनल प्रेडेटर्स का प्लेबुक क्या है? उनका टैक्टिक नंबर 1, गैसलाइटिंग वाया लोग क्या कहेंगे। वो किसी भी बात को, आपके किसी भी एक्ट को जो कि जुल्म के खिलाफ होगा, ये कह के दबाने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या कहेंगे। फिर कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम डिप्रेशन का बहाना कर रही हो, अगर रिलेटिव्स को पता चला तो हम दोनों की इज्जत खाक में मिल जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। और फिर होता है विक्टिम इफेक्ट। अपनी फीलिंग्स पे आप डाउट करने लग जाते हैं, ये सबसे खतरनाक होता है। यू स्टार्ट डाउटिंग, विक्टिम इफेक्ट कहते हैं उसको। यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ कि शायद मैं ही गलत हूं। टेक्निक नंबर 2 क्या होता है? ट्रॉमा बॉन्डिंग वाया, अब ये डिफरेंट है। ट्रॉमा बॉन्डिंग आपने सुना होगा पहले, ट्रॉमा बॉन्डिंग वाया सैक्रिफाइस ड्रामा, कुर्बानी का, बलिदान का ड्रामा करके आपको ट्रॉमा बॉन्ड रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुम्हारे लिए अपनी मां से झगड़ा किया है, अभी भी तुम खुश नहीं हो रही हो, अभी भी तुम चाह रही हो मेरा मोबाइल चेक करना। ये क्या है? इसके पीछे साइंस क्या है? ये एडिक्शन क्रिएट करती है। क्या?
दर्द के साथ प्यार जोड़ना। यह आपके साथ भी हुआ होगा, आई एम श्योर, राइट? कि दर्द दो और साथ में प्यार को जोड़ दो। तुम्हारे लिए मैंने अपनी मां से झगड़ा किया, अब तुम्हें मेरे लिए ये करना होगा। और वो जो कंडीशन रखेगा बहुत सख्त होंगी। वो आपको क्या कर रहा है? आपको एक तो मॉरली बाउंड करने की कोशिश कर रहा है, ट्रॉमा बाउंड करने की कोशिश कर रहा है। टैक्टिक नंबर 3, आइसोलेशन एज प्यार। आपको आइसोलेट कर देंगे आपके रिश्तों से, आपके दोस्तों से, उन एक्टिविटीज से जो आपको पसंद थी। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुम्हें बहका रही है, मैं तुम्हारा असली वेल विशर हूं। ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है। अगर वो आपके फैमिली, फ्रेंड्स, आपकी जॉब उसको टारगेट कर रहा है, याद रखिए, रन, भागो। पीछे मुड़ के देखने की जरूरत भी नहीं है, इतना तेज भागो। ब्रेकिंग पॉइंट में बताता हूं, देखिए क्या होता है इस पे। एक साइकोलॉजिस्ट है इस्लामाबाद से, वो कहती हैं कि जिन लड़कियों ने नो कहना सीख लिया होता है ना, उनके टॉक्सिक रिलेशनशिप सरवाइव नहीं करते हैं। याद रखिएगा, जिन्होंने नो कहना सीख लिया होता है। इसके लिए मंत्रास क्या होते हैं, इंपावरमेंट मंत्रास क्या होते हैं? सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, जरूरी नहीं कि आप ये वर्ड्स कहें। मैं सहने के लिए पैदा नहीं हुई हूं, या मेरा चुप रहना तुम्हारी हिम्मत नहीं है। मैं चुप रहूंगी तो तुम्हारी हिम्मत बढ़ती रहेगी, खानदान में तुम्हारी इज्जत बनती रहेगी। लोग क्या कहेंगे, उनकी जुबान मेरी जिंदगी नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, डू नॉट बेस योर डिसीजंस ऑन द ओपिनियंस ऑफ दोज हु आर नॉट गोइंग टू लिव विद द रिजल्ट्स। तो अगर आपको दोस्तों गुड गर्ल कहलाना पसंद है, तो याद रखिए, असली गुड गर्ल वो है जो अपने अंदर की आवाज को सुनती है, सोसाइटी की आवाज को नहीं सुनती है। तो दोस्तों, और खास तौर पे लड़कियों, अगर आपने आज कुछ आई ओपनिंग, कुछ आंखें खोल देने वाली चीज सीखी है, तो ये वीडियो शेयर करें हर उस औरत को, हर उस लड़की को जो गुड गर्ल सिंड्रोम में फंसी हुई है। अगला वीडियो आ रहा है कि वो साइकोलॉजिकल या वो साइकोलॉजी ट्रिक्स जो आपको इमोशनल प्रेडेटर से बचाएंगे, जो आपको इमोशनल शिकारी से बचाएंगे, वो देखना मत भूलिएगा। उसके लिए अभी आप सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आप ये रेवोल्यूशन मिस ना कर पाएं। अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।